हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज एक ज्वलंत मुद्दे पर बात करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। और वो ज्वलंत मुद्दा है शहर में बढ़ता हुआ जल भराव। कि शहर में थोड़ी सी बारिश आती है, आधे घंटे की बारिश आती है, 15 मिनट की बारिश आती है, उसमें पूरे शहर में पानी पानी हो जाता है। चारों तरफ चौक हो जाती हैं गलियां, सड़कों पर पानी भर जाता है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है। इसका रीज़न है क्या? तो अगर मैं बात करूं अपनी, तो इसका रीज़न है व्यवस्था। और व्यवस्था के पार्ट हैं हम सभी। हम शहर के नागरिक, नगर परिषद के अधिकारी, सबका मिला जुला योगदान है इस शहर को ये जल भराव की समस्या देने का। तो वो क्यों है वो बताता हूं किस लिए। सबसे पहली बात है, नालियां बनी हुई हैं। नालियां जो बनी हुई हैं, उन नालियों के ऊपर लोग अवैध निर्माण करते हैं, स्लैब डाल देते हैं ताकि नाली में घुसकर नाली को कोई साफ ना कर सके। ठीक है। उसके बाद कोई मकान बनाएगा, मलबा नाली में, कोई कुछ खाएगा, उस वो सामान नाली में। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं किसी की कि अगर सरकार ने कोई सामान बनाकर दे दिया है तो उसकी जिम्मेदारी करनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे टैक्स के पैसों से वो बना है तो हमें वो उसको ठीक रखना है। नहीं, हम नहीं रखेंगे। हम एक उज्जड़ गवार जंगली जानवर की तरह व्यवहार करेंगे। बल्कि मैं तो कहूँगा, जंगली जानवर भी गंद नहीं डालते, वो भी जंगल को साफ सुथरा रखते हैं। इंसान ही एक बहुत बड़ा जानवर है जो अपनी व्यवस्था को ठीक नहीं रख पाता। उसके बाद अब जिम्मेदारी तय करते हैं नगर परिषद के कर्मचारियों की और अधिकारियों की। क्या आपने कभी देखा है कोई बड़ा अधिकारी लगातार आपको नगर परिषद के क्षेत्र में घूमता हुआ दिखे? जेई दिखे, ईओ दिखे, बड़े अधिकारी दिखें जो मुआयना करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इक्का दुक्का किसी की कंप्लेंट होगी आ जाएंगे, अपना स्वतः संज्ञान कभी नहीं लेंगे, कभी नहीं आकर देखेंगे कि शहर में क्या समस्या पैदा हो रही है। क्योंकि काम क्या करना है, सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, नौकरी तो अपना चल रही है, अपना तनख्वाह मिल जाएगी, बट इससे अपना काम करने की क्या जरूरत है। जबकि जिम्मेदारी तो ये बनती है कि आप सभी को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को ग्राउंड लेवल पर उतरना चाहिए। समस्या को पैदा होने से पहले उसका निदान सोचना चाहिए। यहां समस्या जब ऐसे सिर के ऊपर हो जाती है, पानी पुल से ऊपर निकल जाता है, तब ढिंडोरा पीटते हैं कि ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। उसके बाद तो फिर नरक बन ही जाता है। बात इतनी सी है कि कर्मचारी और अधिकारी भी अपने काम को लेकर गंभीर नहीं है। और ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। किसी को बुरा लगे तो कोई बात नहीं, पर सच्चाई कड़वी ही होती है। उसके बाद जिम्मेदारी आती है जनप्रतिनिधियों की, जिसमें वार्ड मेंबर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। इनसे यही कहना चाहूंगा कि भाई, आप लोगों को 5 साल के लिए चुना गया है, 50 साल के लिए नहीं। तो आप 5 साल में कुछ ऐसा कीजिए ताकि अगले 50 साल तक लोग आपको याद रखें, आपके किए हुए कामों को याद रखें। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके किए हुए कामों से सभी खुश होंगे। अगर किसी के घर के बाहर से नाली जा रही है और उसने अपना पक्का थड़ा उस पर डाला हुआ है, तो आप उसको तुड़वाएंगे, कर्मचारियों को बोलेंगे, अधिकारियों को बोलेंगे उसको तोड़ने के लिए, और वो तोड़वाएंगे तो वो लोग तो नाराज होंगे, पर उनकी नाराजगी आपको मोल लेनी पड़ेगी। अगर आप सबसे चाहते हैं कि सबसे खुश रहना चाहते हैं, तो भगवान भी सबको खुश नहीं रख सकता। इफ यू वांट टू प्लीज ऑफ एवरीबडी, यू विल एंड अप प्लीजिंग नोबडी। अंग्रेजी की कहावत है। आप सबको खुश करने जाएंगे तो आप किसी को भी खुश नहीं कर पाएंगे। तो आपको कल्प्रिट्स को, और जो जो समाज में जो गलतियां करते हैं, जो इस तरह के जो नालियों को ढक कर रखते हैं, जो स्लैब डालते हैं परमानेंट, जिन्होंने ऐसे पंगे पाए हुए हैं, अगर उनको तो आपको नाराज करना पड़ेगा। बल्कि मैं तो कहता हूं उनको आपको दंडित करना पड़ेगा, उनको सजा देनी चाहिए, उनको जुर्माने करने चाहिए, जिन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था का भट्टा बिठाया और आप लोगों को भी गालियां पड़ रही हैं उनकी वजह से। तो ऐसे लोगों से क्या दोस्ती? उन लोगों का रिमांड लीजिए आप लोग। और त्वरित तौर पर इस कार्रवाई को करने के लिए सबसे पहले शहर की जो नालियां बनी हुई हैं उनको, उनका दोबारा से मरम्मत की जरूरत है, उनको खोलने की जरूरत है, उनका स्लोप देखने की जरूरत है कि पानी उनमें से निकल भी रहा है या रुका हुआ है। और जहां पर भी आपको कोई भी ऐसा एक्सप्लॉइटर दिखे जो कानून तोड़ रहा है, जिसने मलबा नाली में डाला हुआ है, जिसने स्लैब पक्का डाला हुआ है, वहीं उसका चालान कीजिए। इसका और कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज करने के लिए आपको शहर के कुछ लोगों को नाराज करना पड़ेगा, तभी शहर की जनता को इस समस्या से निजात मिल पाएगी। वरना सभी त्राही माम करते रहेंगे, आप लोगों को गालियां पड़ती रहेंगी, जनता आपको गाली देती रहेगी, आप अधिकारियों को गाली देते रहेंगे, और बस यही सिर्फ फुटबॉल चलती रहेगी। कभी फुटबॉल इधर, कभी फुटबॉल उधर, कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा, लोगों से नाराजगी मोल लेनी पड़ेगी। आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपका काम शहर को स्वस्थ रखना है, साफ रखना है और लोगों की सेवा करना है। तो आपको यह काम करना पड़ेगा। आपके अंदर होगा यह काम करने का, बट उसके लिए नाराजगी मोल लेनी पड़ेगी, नाराज लोगों को करना पड़ेगा। आप अभी अभी चुन के आए हैं, 5 साल हैं आपके पास, कोई दिक्कत नहीं। आप अच्छे काम करेंगे तो 90 लोग अगर आपके साथ होंगे, 10 लोग नाराज भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 90 लोग आपको फिर से दोबारा चुन कर लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जनता देखती है, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता पागल नहीं है। वो देखेगी अगर अच्छे काम आप कर रहे हैं तो आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ी होगी। तो बस यही अनुरोध रहेगा कर्मचारियों से, अधिकारियों से,
चुने हुए प्रतिनिधियों से और हम लोगों से भी, हम जनता से भी, कि कृपया इस पूरे काम में सबको साथ खड़ा होना पड़ेगा। किसी एक के बस का ये काम नहीं है। और ये काम तभी हो सकता है कि अगर ये नालियां ठीक से खुल जाएं, ये स्लैब यहाँ नालियों के ऊपर से हट जाएं, हर 10-15 दिन के बाद इन नालियों की प्रॉपर सफाई हो, इनका स्लोप प्रॉपर मेंटेन हो। उसके अलावा इनका कोई और इलाज नहीं है दूसरा। नहीं तो फिर वही ढाक के 3 बात, लोग एक दूसरे को गालियां देकर बस चुप हो जाएंगे। फिर बरसात आएगी, फिर बर्बाद होंगे, फिर बरसात आएगी, ऐसे ही ये चक्कर दुष्चक्र चलता रहेगा और इसका कोई समाधान नहीं आएगा। तो कड़वी सी बात है, आज करी थोड़ी कड़वी सी बात है, किसी को बुरी भी लग सकती है, परंतु सच्चाई कड़वी होती है। इसका संज्ञान लिया जाए, हम आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू सो मच।